ट्रूथ के साथ आपके सामने फूड पॉइजनिंग होने के 100% चांसेस है। भैया जी ने तो ले लिया ना, उतना ही डेंजरस है हम वो फंगस को खाना। कॉफी के साथ फ्रिज एंजॉय कर रहा है, हाइड करके एक केमिकल उसमें से रिलीज होता है। बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, क्या आप लोग भी ये गलती कर रहे हो? कोई चीज जहां लगाना चाहिए वहीं लगाना कहते हैं ना, तो क्या आप लोग भी सही तरीके से उसे लगा रहे हो? आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो सही जगह पे कैसे कहां लगाना चाहिए, ठीक है? और वो पूरा रिलेटेड है ये भाई साहब को लेकर, जो है फ्रिज। फ्रिज के अंदर कौन सा चीज लगाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो आज हम वो 10 चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें इसमें लगाना चाहिए और लगाने से क्या होगा, नहीं लगाने से क्या होगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं। जो आखिरी वाला है ना, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अंत तक देखो ताकि आप लोग को मालूम पड़े वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो हर एक के घर में, जो भी आज मैं बोलने वाली हूं वो सबके घर में तो यूज करते हैं, लेकिन जो मैं पहले सबसे बात करूंगी वो सबका मैक्सिमम सबका फेवरेट, वो है आलू। फ्रेंच फ्राइज, ये वो सब आलू से, आलू फ्राई, दाल चावल आलू फ्राई। हाय, पेट में भूख लग रहा है, आपको भी लग रहा है ना? हाँ, तो आलू को हमें कभी भी फ्रिज में नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं लगाते होंगे, नाइस, लेकिन अगर जो लगाते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। आलू को जब हम फ्रिज में लगाते हैं तो वो एक स्टार्च होता है जो शुगर के रूप में बदल जाता है, और उस वजह से क्या होता है, उस वजह से एक्रिलेमाइड करके एक केमिकल उसमें से रिलीज होता है। हम आलू को फ्राई करते हैं, ड्राई रोस्ट करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर में। हम ज़्यादा तेल में, जब तेल में पकोड़ा वकोड़ा कुछ भी, आलू फ्राई जो भी बनाना है ना, ज़्यादा तेल में हाई गर्म करके उसको यूज़ करते हैं। ऐसे यूज़ करने पर हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचता है, ठीक है? तो आलू को हमेशा बाहर लगाना चाहिए, एक ठंडे अंधेरे जगह में जहां थोड़ा रोशनी पहुंच रहा हो, लेकिन थोड़ा ठंडा होना चाहिए वो जगह पे हमें उसको लगाना चाहिए, ठीक है? तो आलू को फ्रिज में लगाना बंद करें, बाहर आराम से एक छोटे से टोकरी में या पेपर बैग में लगाना शुरू करें, जिससे वो केमिकल रिलीज ना हो, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वो केमिकल बहुत हानिकारक होता है हमारे जीवन में, हमारे बॉडी के लिए। तो हमें बचाना है अपने फैमिली को, तो आलू फ्रिज में ना रखें, ठीक है? चलो दूसरा टॉपिक, दूसरा है प्याज। अब प्याज तो सब लोग यूज करते हैं, सब लोग प्याज के बिना तो बिरयानी भी अधूरा है। भैया प्याज, भैया प्याज डालो, पानी पूरी, भैया प्याज डालो, भैया प्याज डालो। ये प्याज जब हम फ्रिज में लगाते हैं तो उसका मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे ऐसे पकने लगता है। आप कभी देखते होंगे ना, थोड़े ऑनियन से ऐसे दबाने पे दब जाते हैं वो, और फंगस जल्दी, उसमें जो बैक्टीरिया फंगस है वो जल्दी क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो हमको ऑनियंस को कभी भी फ्रिज में लगाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ऑनियंस को एक टोकरी में, एक कटोरी में या टोकरी में, मतलब जिधर उसमें हवा जा रहा हो, ऐसे जगह पे हमको हमेशा अपना ऑनियन, प्याज लगाना चाहिए अच्छे से रहने के लिए, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, पर्सनली मैंने भी किया था, लेकिन बहुत टाइम हो गया मैंने छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर पे देखा था मैंने, वो ये है कि हम आलू और प्याज दोनों को साथ में रखते हैं। इन दोनों को हमेशा अलग रखना चाहिए, साथ में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट चीज बताना मैं भूल गई आप लोग को, वो ये है कि ऑनियन जब फंगस पकड़ता है और हम उसको कभी यूज कर लेते हैं, जाने अनजाने में हम उसको यूज कर लेते हैं, उससे क्या नुकसान होता है? उससे ये नुकसान होता है कि हमारे पेट में वॉमिटिंग्स और फूड पॉइजन होने के चांसेस बहुत है, ठीक है? तो हमेशा उसे बाहर, थोड़ा हवा आए सो जगह पे, उसको जिधर हवा मिले वो जगह पे आराम से अलग अलग आलू और ऑनियन को अलग अलग रखे, ठीक है? तीसरा है लहसुन। अब लहसुन के बिना बहुत सारे तड़के अधूरे हैं। लहसुन को फ्रिज में लगाने से क्या होता है? लहसुन ही है, बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो लहसुन को हमें हमेशा बाहर रखना चाहिए। कहाँ पे रखना चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन लहसुन को फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इससे हमारे को बहुत पेट में तकलीफ होता है और हमारा फूड कंटामिनेशन भी हो जाता है, ठीक है? तो लहसुन को हमेशा हमें बाहर एक ड्राई जगह पे, मतलब एक जो भी बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं या कोई बाउल यूज़ कर रहे हैं या जो भी कटोरी यूज़ कर रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए, टाइटली उसको बंद किया होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हवा जाना चाहिए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें अभी तक जो भी मैंने बोला है वो हम रोज़, अभी आगे भी मैं जो बोलने वाली हूँ वो हम रोज़ यूज़ करने वाले हैं हमारी निजी ज़िंदगी में 100%। तो नेक्स्ट जो मैं बोलने वाली हूँ वो भी हम रोज़ यूज़ करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में जाते हैं, बर्गर्स में भी उसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में, और हर एक सब्जी में इसके बिना सब्जी अधूरा। जैसे नमक के बिना अधूरा, वैसे इसके बिना भी अधूरा। अगर आप लोग को याद आया जो हर एक यूज़ करते हैं, मतलब सब लोग यूज़ करते हैं, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग के माइंड में इस वक्त जब मैंने बोला तो क्या चल रहा होगा। बोलूं, आप लोग सोच रहे हो, कमेंट करना, ठीक है? तो वो है टमाटर। टमाटर
फ्रिज में रख सकते हैं, क्या होगा, ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन टमाटर को फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पक चुका है तो 1-2 दिन के लिए, मैक्स 1-2 दिन के लिए आप उसको फ्रिज में लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैक्सिमम आपको टमाटर को बाहर लगाना चाहिए एक कटोरी में। क्यों? क्योंकि सीधा नुकसान तो कुछ नहीं होता जब हम टमाटर फ्रिज में लगाते हैं, तो इसके वजह से हमें कोई नुकसान तो नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर जो विटामिन सी होता है, वो जो हमको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, वो बहुत ही कम हो जाता है। उसका जो फ्लेवर होता है, उसका जो टेस्ट होता है, ठीक है, जब हम उसको फ्रिज में लगाते हैं तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तब हमको ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, ना विटामिन सी हमारे बॉडी में जाता है। तो इस वजह से हमें हमेशा टमाटर को बाहर एक टोकरी में लगाना चाहिए, उसे वैसे ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हम रोज़ यूज़ करते हैं। हर एक सब्जी में, दाल में, टमाटर की चटनी हो या जो भी हो, हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमें इसे बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं लगाना चाहिए, हमें इसे बाहर लगाकर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशंस और विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, केला। अब आते हैं हम केले पे। अब केला तो ब्रेकफास्ट ज़्यादातर हो ही जाता है। केला खाने से क्या होता है, जब हम उसको फ्रिज में लगाते हैं, पहले तो वो पीछे वाला पार्ट पूरा काला हो जाता है, लेकिन जब हम उसको फ्रिज में लगाते हैं तो वो जल्दी फर्मेंट हो जाता है, ठीक है। केला तो सब लोग खाते हैं ना, केला एक ब्रेकफास्ट, दूध और केला बेस्ट। तो केले को ये भाई साहब के अंदर ना लगाए, ठीक है, क्योंकि वो फर्मेंट हो जाता है। और जो जिसका पेट सेंसिटिव होता है, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने बॉडीज को लेके, वो लोग को बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हमेशा केले को बाहर लगाइए, रैप करके, मतलब उसके पीछे के पार्ट को रैप करके रखें, या हो सके तो सबसे बेस्ट जो किचन में रॉड्स होते हैं ऊपर कहीं पे भी आप उसको मैक्सिमम लटका के लगाने की कोशिश कीजिए। तो केले को ऐसे लटका के रखना सबसे बेस्ट है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे एक जगह पे बाहर लगाने की कोशिश कीजिए, फ्रिज के अंदर बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट, जैसे केला ब्रेकफास्ट में यूज़ किया जाता है, दूध, केला, तो जैसे हम केले को ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, अगला जो मैं बोलने वाली हूँ वो हम ब्रेकफास्ट में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या स्नैक के जैसे यूज़ करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, आप लोग अगर मेरे को याद आ रहा है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं ही बता देती हूँ, वो चीज़ है ब्रेड। ब्रेड, जी हाँ, ब्रेड को फ्रिज में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो फंगस हम जब लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, घट हो जाता है, और उसमें जो एक साइड में पूरा फंगस आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली वो साइड्स को हटा देते हैं और बीच वाला खा लेते हैं, क्यों वेस्ट करना करके। लेकिन वो वेस्ट के चक्कर में हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो फंगस उसके अंदर भी जाता है, तो उसको हमें बाहर फेंक देना चाहिए वो टाइम पे। जैसे कभी कभार हम एक्सपायरी नहीं देखते हैं, बिल्कुल भी एक्सपायरी बिना देखे हम उसको यूज़ कर लेते हैं, वो कितना डेंजरस होता है, उतना ही डेंजरस है हम वो फंगस को खाना बिना जाने। तो अगर आपको लगाना है तो उसको एयर टाइट, मतलब टाइट करके रखें, ताकि उसके अंदर हवा ना जाए। और दूसरा चीज़, फ्रीजर में आप उसको लगा सकते हो, लेकिन 1-2 दिन के लिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूज़ करने की कोशिश करें, ताकि हम हेल्दी रहे, ब्रेड भी हेल्दी रहे। जब वो हेल्दी है तो हम भी हेल्दी बनेंगे ना खा के उसको, ठीक है। तो इस वजह से तो ब्रेड को बिल्कुल भी ऐसे फ्रिज में ना लगाए, चाहे तो फ्रीजर में लगाए, जैसे मैंने कहा है। और एक चीज़, ब्रेड अगर हम वैसी फंगस के साथ खा लेते हैं तो हमारे को फूड पॉइजनिंग होने के 100% चांसेस है। तो रिस्क क्यों लेना, तो बेटर है हम उसको बाहर ही लगाना शुरू करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो मैं बोलने वाली हूँ वो भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा कॉस्टली है मार्केट में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अनजाने में, बिना जाने हम उसको कभी कभार फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो जब हम वो चीज़ को, ठीक है, बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग ये चीज़ को यूज़ करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, जो कि थोड़ा कॉस्टली भी है। तो इसका हेल्थ बेनिफिट कौन सा चीज़ है ये सोच रहे हो आप, तो वो है हनी। हनी को हम फ्रिज में लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है, घट हो जाता है, क्रिस्टल जैसे बन जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, उससे नुकसान तो कुछ नहीं है, फ्रिज में लगाने से कोई नुकसान नहीं है हमको। लेकिन हम लोग को कभी क्या लगता है कि फ्रिज बहुत घट हो गया है, शायद वो खराब हो गया होगा, क्योंकि वो अलग सा दिखने लगता है, क्रिस्टल टाइप कुछ अलग सा लगता है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम ले जाके उसको कूड़ेदाने में फेंक देते हैं। भैया इतना पैसा लगाया उसको खरीदने में, क्योंकि मिलना भी थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन कॉस्ट को ले जाके हम ऐसे ही डस्टबिन में फेंक दे रहे हैं। तो हमें उसको वैसे नहीं करना चाहिए। तो हनी को हमें हमेशा बाहर लगाना चाहिए, एक टाइटली क्लोज करके उसको बाहर ही लगाए। अंदर लगाने से, फ्रिज में लगाने से ज़्यादा नुकसान नहीं है, मतलब डायरेक्टली कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन जब वो घट हो जाता है उसके वजह से हम खराब हुआ सोचकर उसको फेंक देते हैं, तो हमारा पैसा भी कूड़ेदाने में गया। तो वो ना करें, अपने पैसे बचाए, अपना हेल्थ देखें, बेटर हम उसको बाहर लगाएं। सीधी सी बात, हम उसको बाहर लगाएं और इसको टाइटली क्लोज करके यूज़ करें। तो दूसरा, अब मैंने इतने सारे तो बोल दिए जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मैं उसी के बारे में अभी तक बात कर रही थी।
आगे भी वही करेंगे। तो दूसरा हम जो यूज करते हैं, जैसे चाय लवर्स होते हैं वैसे, आप लोग समझ गए, जैसे चाय लवर्स होते हैं वैसे कॉफी लवर्स भी होते हैं। तो कॉफी, आप सोच रहे होंगे कि कोई कॉफी भी फ्रिज में लगाता है, कोई ऑनियंस भी फ्रिज में लगाता है, कोई ब्रेड को भी फ्रिज में लगा सकता है, कोई आलू को भी फ्रिज में लगाता है। जी भैया, बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको फ्रिज में लगाते हैं, अनजाने में लगाते हैं, ये सोच के कि फ्रिज है थोड़ा ठंडा रहेगा। सॉरी, मेरे बच्चे लोग मुझे देंगे लेफ्ट राइट सेंटर। लेकिन कॉफी पाउडर को भी लगाते हैं, थोड़े लोग लगाते हैं। तो कॉफी पाउडर को हमें कभी भी फ्रिज में नहीं लगाना चाहिए, उससे नुकसान नहीं है, लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है वो पूरा कम हो जाता है। क्योंकि ये जो फ्रिज भाई साहब है ना, ये भाई साहब वो पूरा टेस्ट ले लेते हैं अपने साथ। फ्रिज खोलो, कॉफी स्मेल, पूरा जगह कॉफी। कॉफी घर में किचन में ही बनाए तो पूरा एक अरोमा स्प्रेड हो जाता है हमको। हाँ, कॉफी बन रहा है, कॉफी पीने का मन कर रहा है, कॉफी कॉफी, ये वाला फील आता है। तो ये भैया जी क्या करते हैं, वो पूरा स्मेल उनके पास ले लेते हैं। और जब हम उसको नॉर्मली कॉफी में बनाते तो कुछ भी नहीं है उसमें, ना अरोमा है, ना कुछ है, ना कुछ भी है, क्योंकि भैया जी ने तो ले लिया ना, कॉफी के साथ फ्रिज एंजॉय कर रहा है। तो कॉफी पाउडर को हमेशा हमें टाइट कंटेनर में बंद करके रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा है वाटरमेलन। वाटरमेलन फ्रूट है, फ्रिज में लगा दिया तो क्या होगा क्या होगा वो मैं बताती हूँ। आप लोग में से मेरे को बताइए कितने सारे लोग वाटरमेलन को फ्रिज में लगाते हैं। लगाना चाहिए, लेकिन कैसे लगाना चाहिए, हर एक चीज का एक तरीका होता है ना, तो इसका भी एक तरीका है। वाटरमेलन को हम जब लेकर आते हैं, वाटरमेलन का नाम सुन के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मेरा फेवरेट है। आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग का कौन सा फ्रूट फेवरेट है। वाटरमेलन है उसमें से तरबूज। तो जब हम वाटरमेलन को लेकर आते हैं, हम उसको यूजुअली बाहर ही लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब उसको कट करते हैं, क्योंकि लाया है खाने के लिए तो खाएंगे नहीं तो क्या उसकी पूजा करेंगे, कट ही करेंगे। कट किया तो अब कट किया तो क्या करना चाहिए, पहले कट किया, पेट पूजा किया, पेट में गया, अब ज्यादा भी तो नहीं खा सकते हैं, तो बच गया वो जाएगा ये भाई साहब के पास, और ये भाई साहब क्या करेंगे, उसको फ्रिज में लगा के ठंडा करेंगे। लेकिन हमें उसको कैसे लगाना चाहिए, इससे क्या होता है पेट को, जब हम ऐसे ही ले जाके वाटरमेलन फ्रिज के अंदर लगा देते हैं तो हमको फूड पॉइजनिंग होता है। यस, क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया जल्दी फॉर्म हो जाता है। वाटरमेलन जितना हेल्थ के लिए भी अच्छा है, लेकिन उसको वैसे ही लगाने से उसका जो बैक्टीरिया है वो जल्दी फॉर्म हो जाता है और हमको फूड पॉइजनिंग होने के 100% चांसेस है। तो उसको लगाने का तरीका है, एक फूड रैप में रैप करके रखे या एक कंटेनर में उसको अच्छे से कट करके टाइटली उसको क्लोज करके रखे, ठीक है, जिससे खाने का भी मजा लो, अपने हेल्थ को भी अच्छा रखो, अपने बच्चों को, परिवार को, सबको अच्छा रखो, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला जो मैं बोलने वाली हूँ वो है, जैसे मैंने कहा लास्ट वाला बहुत डेंजर है, तो वो है जो हर एक घर में, जैसे आज अभी तक जो भी टॉपिक्स में बोलते हैं, हर एक घर में हर एक लोग, सब लोग यूज करते हैं उसको, हम लोग उसको रीयूज भी करते हैं कोई चीजों को लेके। परसों में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने यही बोला था, आप लोग एक बार जाके उसको भी चेकआउट करना, ठीक है। तो वो है, गलती बार बार हो जा रहा है, क्या करूं, तो वो है ऑयल, कुकिंग ऑयल। क्या, कुकिंग ऑयल फ्रिज में? सीरियसली, ऐसे भी कोई लगाता है? सच्ची में? आप लोग एक सेकंड के लिए शौक होकर सोच रहे होंगे ना कि कुकिंग ऑयल को भी कोई फ्रिज में लगाता, बेवकूफी होगा। ऐसा नहीं है, जाने में इंसान ही गलती करता है। तो कुकिंग ऑयल फ्रिज में नहीं लगाना चाहिए, उससे वो एक गाढ़ा बन जाता है, वो पास में आ जाता है, जैसे शहद, हनी हमने बोला था, घट हो जाता है, वैसी ऑयल भी, हर एक कुकिंग ऑयल को हमें फ्रिज में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल, हर एक कुकिंग ऑयल को फ्रिज में लगाने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे नॉर्मली हम जो तेल लगाते हैं उसको हम फ्रिज में लगा देते हैं, चलेगा। लेकिन जो बार बार यूज करते हैं ऑयल को, हमको कभी भी ऑयल ज्यादातर यूज नहीं करना चाहिए, उससे हमें हार्ट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट डाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं। ये मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया, आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ऑयल को भी फ्रिज में नहीं लगाना चाहिए, एक तो गाढ़ा बन जाता है और हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऑयल को कहाँ लगाना चाहिए, यूजुअली बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको जानकारी दे रही हूँ, गैस स्टोव से दूर, ठीक है। तेल को थोड़ा हमेशा स्टोव से पास में नहीं लगाना चाहिए, स्टोव से थोड़ा दूर ठंडे जगह पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये गैस जो कुछ पका रहे हैं तो गैस चलते रहता है, तो उसका जो भाप आता है उससे हमको तेल को हमेशा दूर और ठंडे जगह पे लगाना चाहिए। तो ये थे आज के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हम कभी अनजाने में कर बैठते हैं, जिससे हमें और हमारे फैमिली को नुकसान पहुंच रहा था। तो अगर आप लोग ने ये वीडियो देखा, आप अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह शेयर करें, क्योंकि शायद एक चीज हमारी उनको बोलने से, उनसे शेयर करने से शायद वो, अगर कोई ये गलती कर रहा हो तो वो गलती करना छोड़ दे और अपने परिवार का और अपना हमेशा से खुशी से ख्याल रखे, ठीक है। तो ये थे 10 चीज
अगर आप लोग को और भी मालूम है जो मैंने अगर जैसे मैंने पहले कहा है मिस आउट किया होगा, ऐसा कुछ होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं भी उस पर स्टडी करूंगी और ट्रूथ के साथ आपके सामने लेकर आऊंगी। मुझे नहीं पता, शायद आपको पता है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं लोगों तक उसको पहुंचा सकती हूँ, उनको जानकारी दे सकती हूँ। ठीक है, तो कमेंट करना, लाइक करें, शेयर करें एज सुन एज पॉसिबल, जितने भी लोगों से हो सकता है अपने परिवार से, जैसे मैंने कहा सबको शेयर करें और लेट्स हेल्प ईच वन एवरीवन। ओके, तो चलो चलते हैं, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं।